नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार सर। आज देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो है एनटीपीसी रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा शॉर्ट में कैसे निकाल देंगे। 48, 72 और एक अन्य संख्या x है जिसका लघुत्तम समावर्तक 576 है। कहता है नीचे दिए गए मानों में x का मान कौन सा हो सकता है। बाई ऑप्शन लीजिए। मान लिया जाए ऑप्शन क्या ले लेते हैं, 96। कहता है एक संख्या 48 है, एक संख्या 72 है और तीसरा संख्या कौन ले लिए, एक्स, यानी 96 ले लिया ऑप्शन से। अब बताइए 48, 72 और 96 का क्या एलसीएम 576 आएगा? पता नहीं सर। नहीं आएगा। क्यों कि देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 96। तो देखिए 96 है तो देखिए तो इसका मान लिया जाए एलसीएम कितना ले लेते हैं, 96। तो देखिए 48 से 96 कट जाएगा, लेकिन 72 से 96 कटेगा नहीं, कटेगा, यानी इसका एलसीएम 96 नहीं होगा। इसका 2 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 96 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 14 12 2 बाकी 1 9 2 18 1 192। अब देखिए 192 जो है वो 192 भी नहीं कटेगा। देखिए इसका मान लिया जाए एलसीएम ले लेते हैं कितना, 192। अब देखिए 48 से कट जाएगा, कट जाता है। देखिए 48 से भी नहीं कटेगा, 72 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए 192 से कटता है तो ये भी एलसीएम नहीं होगा इसका। अभी इसका एलसीएम देखिए, इसका 3 गुना आप कर दीजिए। 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288। 96 का 3 गुना कितना, 288। अब देखिए 288 जो है सबसे कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा और 96 से भी कट जाएगा। देखिए 72 से कटिएगा तो कई बार में कटेगा, 4 बार में। 96 से कई बार में, 3 बार में। और 48 से काटिएगा तो कई बार में, 7 बार में, 6 बार में, 6 बार में। यानी कहने का मतलब वो 48, 72 और 96 का एलसीएम क्या होगा, 288। लेकिन यहाँ एलसीएम कितना निकालना है, 76, लेकिन 96 नहीं होगा। अब ऑप्शन लेंगे कितना, 144। यानी कहने का मतलब वो एक संख्या 48 है, एक संख्या 72 है और दूसरा संख्या क्या ले लिए, 100, तीसरा संख्या क्या ले लिए, 144। अब बताइए ये तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, नहीं पता है तो सबसे जो बड़ा संख्या उसको पहले लेकर के चलिए। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 144। मान लेते हैं कि एलसीएम कितना है, 144। अब 144 सबसे कटना चाहिए, 48 से कटेगा ना, कट जाएगा ना, 3 बार में 72 से भी कट जाएगा और 144 से भी कट जाएगा। अब देखिए यानी 48, 72 और 144 एक अन्य संख्या लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 144। लेकिन हमको एलसीएम लाना कितना है, 576। यानी कहने का मतलब ये भी नहीं होगा। अब तीसरा संख्या हम 288 चेक करते हैं। मान लिया पहला ले लिया 48, फिर 72 और 288। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, जो बड़ा संख्या है उसको पहले एलसीएम मान लीजिए। तो जो बड़ा संख्या है मान लीजिए एलसीएम कितना, 288। अब देखिए तीनों से कट जाएगा, ये 48 से काटेगा तो कट जाएगा ना, कई बार में, 6 बार में। 72 से 4 बार में और 288 से 1 बार में। कहने का मतलब 48, 72 और 288 का एलसीएम क्या होगा, 288। लेकिन हमको लाना है कौन, 576। तो ये भी नहीं होगा। यानी अब कौन आ जाएगा, 192 नहीं आ रहा, देख लीजिए चेक करके। एक संख्या 48 रखे, फिर रखे कितना, 72, एक अन्य संख्या कितना रखे, 192। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम मान लेते हैं 100, जो बड़ा संख्या है उसी को पहले एलसीएम मान लेते हैं, तो 192 मान लिए। अब देखिए 48 से कटेगा, हाँ कटेगा 48 से 4 4 16, 4 बार में, 4 बार में। 72 से कटेगा, हाँ 72 से कटता है, 2 बार में नहीं कटेगा। यानी 192 एलसीएम नहीं होगा। अब इसका दोगुना कर दीजिए, तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 19 तिया 38, 57। यानी 192 को पहले लिख दिए तो 192 का दोगुना कर दिए तो 576 हो गया। अब 576 देखिए सबसे कटेगा, 48 से कटेगा तो कई बार में कटेगा, तो तिगुना हो गया, दोगुने ना हुआ। अच्छा दोगुना 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 नहीं हुआ, तो दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 19 दूना 38, 384। 384 देखिए नहीं कटेगा, इसे कटता है 384 72 से, नहीं कटेगा।
कटेगा 72 से? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। तो अब इसका 3 गुना कर लीजिए 192 का। 3 गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 576। अब देखिए 576 तीनों से कटेगा। 48 से कटेगा तो 8 बार में कटेगा। 8 बार में कटता है? नहीं, 8 बार नहीं, 12 बार में कटेगा। 72 से कटेगा तो कई बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 192 से काटेगा तो कई बार में कटेगा? 3 बार में। यानी 48, 72 और 192 का एलसीएम कितना होगा? 576। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आएगा। ऑप्शन से चेक करके बता दिए। अब नीचे वाला देखिएगा। विदाउट ऑप्शन नहीं बनेगा सर? विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन में रख करके आपको चेक करना पड़ेगा। 48, 72 और 192 का एलसीएम फिर निकालिए तो इतना आएगा आपका। बिना ऑप्शन से बना के बताइए। बिना ऑप्शन में से तो बिना ऑप्शन का कैसे बनेगा? तो फिर एक अन्य संख्या मालूम है जो एलसीएम बनेगा उतना। अब आगे देखिएगा, कहता ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करता है। वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना के लिए साझेदारी करता है। यदि उनके लाभों का अनुपात जो है 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेश का अनुपात, निवेश मतलब क्या? पूंजी का अनुपात खोज रहा है। लगाया तो आप लोग एक याद रखिएगा, लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुना समय होता है। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। तो हमको निकालना क्या है? पूंजी, यानी निवेश मतलब पूंजी। अगर हम पूंजी निकालेंगे तो क्या होगा? यानी समय से भागा देना पड़ेगा लाभ में। समय, लाभ बटा समय। चलिए बन गया। अब ध्यान देखिए, कहता है उनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:4:7 दिया हुआ है। तो लिख लीजिए लाभ का अनुपात सबका अलग अलग लिख दीजिए। यानी ए का ये हो गया, बी का ये हो गया और सी का ये हो गया। 5:4:7 ये हो गया कितना? पूंजी हम निकाल रहे हैं तो पूंजी बराबर क्या बताएं? लाभ बटे समय। तो लाभ हो गया, समय से भागा दे दिए। तो पहला का समय कितना है? 6 महीने। 6 महीना। चलिए दूसरा का समय कितना है? 12 महीना। 12 महीना। और तीसरा का समय कितना है? 14 महीना। 14 महीना। चलिए खत्म हो गया। अभी इसको एलसीएम ले लीजिए। कटता है तो काट दीजिए। 4 तिया 12, 7 दूना 14, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब हो गया 5/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। हम बताए थे रेशियो में कि जब भी अनुपात रहेगा तो इसको लाने के लिए, अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला का एलसीएम को गुना कर देंगे। तो 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 को सब में क्या कर दिए? मल्टीप्लाई, गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए तो 6 से 6 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया? 5। 3 से काटेगा 3 दूना 2। ये कितना? 2 से काटेगा 2 तिया कितना? 3। 5:2:3, यानी ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सेकेंड मेथड देख लीजिए। कहता है ए, बी, सी व्यवसाय शुरू करता है। यानी ए, बी, सी व्यवसाय शुरू किया ना। अब कहता है चलिए इसको रहने दीजिए, दूसरा मेथड अगले बार में बतावेंगे। ये मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। चलिए जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पॉज कर दें सर।